वेलकम। मेरा नाम है अजय मोरे और ये हमारा वेक्टर का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं। लेकिन हमने अभी तक क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर होता है और समझ लीजिए कि ये इंसान पत्थर पे 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम रिप्रेजेंट करते थे एक एरो के साथ जिसका लेंथ उस फोर्स को प्रोपोर्शनेट होता था। और इतना ही नहीं, हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को वेक्टर्स का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर सकते थे और उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। लॉजिक बड़ा सिंपल था कि जब भी आपको कोई वेक्टर दिया जाता है, समझ लीजिए ए बार, तो आप उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? आप उसी वेक्टर को, मतलब ए बार को, उसी के लेंथ से या फिर आप कह लो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? मॉड ऑफ ए बार। और आपको मिलता था यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होता था। यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब हम बढ़ते हैं आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। ये भी एक बहुत सिंपल है। स्केलर की बात बहुत सिंपल होती है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं 3 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स कितने होते हैं, तो आंसर है 5 एप्पल्स। ये बहुत सिंपल है। लेकिन क्या यही लॉजिक एडिशन का आप वेक्टर्स में लगा सकते हो? जैसे कि फोर्स हमें पता है वेक्टर है और इस पत्थर पे हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक है 30 न्यूटन का और 40 न्यूटन का। और अगर मैं आपको पूछूं कि इन फोर्सेस की एडिशन कितनी आती है, और अगर आपका भी आंसर 70 न्यूटन है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स। अब ये मेथड यूज करने से पहले कुछ चीजें हमको आनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी है? पहली है कि दिए गए हर एक वेक्टर को आप xi प्लस yj फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फिर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता होना चाहिए। और तीसरी बात है कि हम सीखेंगे इस वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पहला क्या था हमारा कि दिए गए वेक्टर को xi प्लस yj फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो कैसे करते हैं? जैसे कि ये फोर्स है 30 न्यूटन का पूरा x डायरेक्शन में। अब इस फोर्स को हम कहते हैं F1 बार और उसका x कंपोनेंट कितना है? 30, क्योंकि ये पूरा का पूरा x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में ये कुछ भी नहीं है, तो ये होगा 0j। ये हो गया इस फोर्स का xi प्लस yj फॉर्म। सिमिलरली हमारे पास दूसरा फोर्स है जो कि एक एंगल पे है। ठीक है, और इसका भी हमें लिखना है xi प्लस yj फॉर्म। मतलब क्या xi प्लस yj फॉर्म? मतलब क्या कि इस फोर्स का मतलब 40 न्यूटन का x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, या फिर ये फोर्स x डायरेक्शन में कितना है जिसको हम कहेंगे x कंपोनेंट, और यही फोर्स 40 न्यूटन y डायरेक्शन में कितना है, मतलब y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या है जिसको हम कहेंगे y कंपोनेंट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जिसमें आप दिए गए वेक्टर का x कंपोनेंट निकालते हो और उसका y कंपोनेंट निकालते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब डिटेल में देखेंगे और उसको xi प्लस yj फॉर्म में लिखेंगे भी। पहले लेते हैं बहुत सिंपल फोर्स जो कि है पूरा x डायरेक्शन में और फोर्स है 30 न्यूटन का। अब ये फोर्स पूरा का पूरा x डायरेक्शन में है, मतलब इस फोर्स का x डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना आएगा? आंसर बड़ा सिंपल है, तो आंसर है 30 न्यूटन का। अब क्या ये फोर्स y डायरेक्शन में है? थोड़ा भी नहीं, मतलब इसका y कंपोनेंट कितना आएगा? वो आएगा 0 न्यूटन। ठीक है, और अब हम इसका xi प्लस yj फॉर्म लिखेंगे जो होगा 30i प्लस 0j। अब सारे फोर्स ऐसे सिंपल नहीं होते, कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो एंगल बना के होते हैं। जैसे कि ये फोर्स जो है 40 न्यूटन का और वो एंगल बनाता है 40 डिग्रीज का एक्स एक्सिस के साथ। हमें क्या निकालना है? हमें इसका भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। मतलब हमें बताना है कि ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना है जिसको हम कहेंगे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, या फिर शॉर्ट में कहेंगे एफ एक्स, ये उसका सिंबल होगा। और उसी तरह से हम ये भी बताएंगे कि ये फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना है, मतलब फोर्स इन वाई डायरेक्शन जिसको हम कहेंगे एफ वाई। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और अगर आपके पास थीटा है या फिर गिवन है, तो आप यूज क्या करेंगे?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है और थीटा भी। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कैसे लिखते हैं हम? एडजेसेंट साइड जो कि है एफ ऑफ एक्स, उसको डिवाइड करते हैं हम हाइपोटेन्यूज से, जो है फोर्स, जिसकी वैल्यू दी है 40 न्यूटन। अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जिसका वैल्यू आता है 30.64 न्यूटन। अब उसी तरह से फोर्स इन वाई डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे दूसरा रेशियो, जो है साइन थीटा। साइन थीटा हम कैसे लिखते हैं? अपोजिट जो कि है फोर्स इन वाई डायरेक्शन या फिर एफ वाई, और उसको डिवाइड करते हैं हम हाइपोटेन्यूज से, जो कि है एफ 40 न्यूटन। फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो आपको फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना मिलेगा? 25.7 न्यूटन। मतलब यहाँ पे आपने एफ एक्स और एफ वाई ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लिए। अब आपका काम क्या है? दिए गए फोर्स को आप एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में लिखना है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे। तो अब इस फोर्स का 40 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट कितना है? हमें पता है कि उसका एक्स कंपोनेंट है इस फोर्स का 30.6 इंटू आई आएगा, और प्लस वाई कंपोनेंट है इसका 25.7 इंटू जे। यहाँ पे आपका सब बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि एक पत्थर पे दो फोर्सेस है। एक है 30 न्यूटन का फोर्स जो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स है 40 न्यूटन का जो 40 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। और आपको पूछा क्या है? F1 प्लस F2 क्या है, मतलब उन दोनों फोर्सेस की एडिशन करनी है। ठीक है, तो अब आता है पहला स्टेप, मतलब दिए गए हर एक वेक्टर को रिजोल्यूशन करके उसका एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म लिखना है। पहला फोर्स है हमारा फोर्स 30 न्यूटन, हमने इसका रिजोल्यूशन किया है और हमें इसका एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म पता है, जो है 30 आई प्लस 0 जे। उसी तरह से हमारे पास दूसरा फोर्स है F2, और इसका भी हमने रिजोल्यूशन किया है, और इसका भी हम एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म लिख सकते हैं, जो है 30.6 आई प्लस 25.7 जे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? डायरेक्टली एडिशन करना है। तो F1 पहला फोर्स लिखेंगे 30 आई प्लस 0 जे, और उसको ऐड करेंगे F2 के साथ, जो है 30.6 आई प्लस 25.7 जे। एडिशन वेक्टर की बहुत सिंपल है। आपको क्या चाहिए अब? F1 प्लस F2। बस एडिशन करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आई कंपोनेंट को मिलाओगे आप आई कंपोनेंट से, और जे कंपोनेंट को मिलाओगे जे कंपोनेंट से। मतलब आप पहले क्या करोगे? F1 से उसका आई कंपोनेंट लोगे जो है 30 आई, और उसको ऐड करोगे F2 के आई कंपोनेंट से जो है 30.6 आई। इन दोनों की एडिशन कितनी हो गई? 60.6 आई। अब इसी तरह से हम जे कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। मतलब कैसे? F1 का जे कंपोनेंट लेंगे और उसको ऐड करेंगे F2 के जे कंपोनेंट से। F1 का जे कंपोनेंट क्या है? 0 जे, और उसको ऐड करेंगे हम F2 के जे कंपोनेंट से जो है 25.7 जे, और 0 प्लस 25.7 एडिशन कितना आता है? 25.7 जे। यहाँ पे आपका एडिशन कंप्लीट हो गया, मतलब आपको F1 प्लस F2 की वैल्यू मिल गई। वो कितनी आई है? 60.6 आई प्लस 25.7 जे। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट डज दिस एडिशन मीन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास पहले दो फोर्सेस थे, एक था 30 न्यूटन का और 40 न्यूटन का, और एडिशन करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है F1 प्लस F2, जिसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स या फिर Fr शॉर्ट में। और उस रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास एक्स कंपोनेंट है जो है 60.6 आई, और उसका वाई कंपोनेंट भी है या फिर जे कंपोनेंट भी है जो है 25.7। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में है, मतलब उसका कंपोनेंट है हमारे पास, लेकिन उस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो किसी भी फोर्स वेक्टर का या फिर वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? आप उसका निकालते हो लेंथ, जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, और फॉर्मूला है अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, कैलकुलेशन कर लो एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर,
तो आपको वैल्यू मिल जाती है 65.82 न्यूटन। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, मतलब कि वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन या फिर कौन से एंगल पे है। मतलब आपको निकालना है थीटा। ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तीनों फोर्सेस का, और हमारे पास थीटा है तो हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस बार यूज करेंगे tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा कैसा होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर से सब वैल्यूज अवेलेबल है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो आपको थीटा मिल जाएगा 22.8 डिग्री। मतलब आपका रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 22.8 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे आपका अब पूरा कैलकुलेशन रिजल्टेंट फोर्स का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा एडिशनल। हमारे पास पहले दो फोर्सेस थे, और फोर्सेस लगाने के बाद उस पत्थर का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो उसका फाइनल पोजीशन रहेगा, अब वही सब कुछ होगा जब आप वो रिजल्टेंट फोर्स लगाओगे। मतलब आपका पत्थर उतना ही डिस्प्लेस होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, या फिर आप कह लो कि डिस्प्लेसमेंट के बाद उसका भी फाइनल पोजीशन वही रहेगा जब आप दो फोर्सेस लगाते थे। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम वेक्टर को एंड करते हैं एक बहुत सिंपल सवाल के साथ, जो कि होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या है कि जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 रहता तो F1 प्लस F2 आपका कितना आता, ठीक है। उसी तरह से अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता तो F1 प्लस F2 कितना आएगा। इससे आपको पता क्या चलेगा कि थीटा का इंपॉर्टेंस क्या है। थीटा चेंज करने से आपका F1 प्लस F2 कैसे चेंज होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।